हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के 4th सेमेस्टर की जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करता है और उनका सब्जेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसका एग्जाम आपका 4 जून का है, मतलब कि आज से 2 दिन बाद। और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से और विद एक्सप्लेनेशन में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो कि एक क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आता ही आता है और वो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन पर आता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। 4 में से आपको 2 क्या करने होते हैं, अपने जो एग्ज़ाम शीट है उस पर लिखने होते हैं। ठीक है, 4 में से कोई 2 आपको क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से करने होते हैं 8th क्वेश्चन पर। तो उनमें से एक क्वेश्चन जो है प्रवासन से रिलेटेड भी आता है। प्रवासन से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कितना और कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। एंड गाइस, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो आपको ऊपर आई बटन दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, अपना टॉपिक है प्रवासन। प्रवासन किसे कहते हैं, तो इसका एक मेन वर्ड मतलब कि जो है इजी में बता देता हूँ, प्रवास। प्रवास मतलब होता है कि एक देश से या फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो भी किसी कारणवश। ठीक है, किसी भी कारणवश एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित या फिर चले जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रवास या प्रवासन। जैसे कि क्या बोला गया है इसमें, थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसे हम साधारण शब्दों में प्रवास भी कह सकते हैं। पहली लाइन, इससे तात्पर्य है, मतलब कि इसका मतलब है कि लोगों का एक स्थान छोड़कर या फिर अपना मूल निवास, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, जहाँ पर वो रहते हैं कई सालों से, उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाने से है। ठीक है, एक स्थान छोड़कर जहाँ पर वो बहुत समय से रह रहे हैं या वहाँ के वो क्या है, मूल निवासी है, तो उसको छोड़कर दूसरे देश या दूसरे स्थान पर चले जाने से है। इसको हम बोलते हैं प्रवासन या प्रवास। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन से लेकर वर्तमान तक, मतलब कि बहुत काफ़ी समय पहले से लेकर आज तक मनुष्य का प्रवासन चलता रहता है। ठीक है, मनुष्य जो है ना वो इधर से उधर जाता रहता है या चलता फिरता रहता है। प्रवासन यही है। कभी मनुष्य अपने पसंद से प्रवासन करता है तो कभी कभी मजबूरी में। मतलब कि इसमें बोला गया है कि प्रवासन हम कभी अपनी इच्छा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं या एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे को बाढ़, भूकंप, सुनामी या फिर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या फिर युद्ध के कारण हमें मजबूरन किसी दूसरे देश में या फिर किसी दूसरी जगह पे हमें जाना पड़ जाता है, तो वो हमारी मजबूरी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, या तो हम अपनी पसंद से जाते हैं किसी भी दूसरी जगह, या तो हम मजबूरी में, ऑब्लिगेशन होती है तब जाते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है, लोग भोजन, ठीक है, रोजगार, फल, सब्जियां आदि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने जाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के जो लोग हैं ना, वो भोजन इकट्ठा करने के लिए या फिर जो काम वगैरह उसकी तलाश के लिए, या फल सब्जी इनको इकट्ठा करने के लिए या तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं प्रवास करने के लिए। तो ये क्या अपना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रवास से रिलेटेड, जो कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है। प्रवास की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, मतलब कि प्रवास के ना कई प्रकार के पार्ट्स दे रखे हैं इसमें। देखो, पहला आंतरिक प्रवासन। ठीक है, आंतरिक प्रवास बोल लो, या फिर इसमें क्या होता है, आंतरिक मतलब होता है अंदर, किसी राज्य या देश के अंदर आना जाना। ठीक है, किसी भी देश या फिर राज्य के अंदर आना जाना। ठीक है, देश के अंतर्गत कोई ना कोई इधर उधर जाना, उसको क्या बोलेंगे हम, आंतरिक प्रवास। बाहरी प्रवास, किसी दूसरे राज्य या फिर देश में चले जाना या फिर वहाँ से आना जाना। ठीक है, मतलब कि इसमें देश का बॉर्डर हम पार कर चुके हैं, वो होगा बाहरी प्रवासन। ठीक है, थर्ड है अपना उत्तर प्रवासन, एक देश को छोड़कर दूसरे देश जाना। मतलब कि अब वो क्या हो चुका है, हम जो पहले वाला देश है वो छोड़ चुके हैं जहाँ पर हम पहले रहते थे, लेकिन अब हम कहीं और कंट्री, किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उत्तर प्रवासन या उत्तर प्रवास। फोर्थ आता है आप्रवास, एक नए देश में प्रवेश करना, एक नए देश में चले जाना, वो भी क्या हो गया, आप्रवास। फिफ्थ आता है वापसी प्रवास, वापस वहीं जाना जहाँ से आए थे। अब जहाँ से अपने देश में हम, जैसे अपने देश से कहीं और जा रहे हैं, तो वापस हम क्या हो गए, अपने देश में आ गए, तो वो क्या हो गया, वापसी प्रवासन। ठीक है, जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पर आ चुके हैं। सिक्स्थ होता है मौसमी प्रवास, जलवायु परिवर्तन के कारण आना जाना। ठीक है, मौसम अगर चेंज हो जाता है तो उसके कारण अगर कुछ लोग अपने देश या फिर अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो वो क्या होती है, मौसमी या फिर जलवायु प्रवासन कहलाता है। प्रवासन के अंदर हमारा एक
और वर्ड आता है जिसको क्या बोलते हैं, शरणार्थी। ठीक है, अब एक शरणार्थी का मतलब क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे और इस टॉपिक में। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारणों से होने वाले भय के कारण अपनी राष्ट्रीयता के देश से बाहर है और वापस जाने में असमर्थ है। मतलब कि वो काबिल नहीं है कि वापस अपने देश जा सके। और उसके रीज़न क्या है वो मैंने भी आपको ऊपर बताया, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या फिर राजनीतिक राय के कारण से होने वाले डर के कारण वह अपनी क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयता के देश से बाहर है। ठीक है, जो भी उसका देश है वो उससे बाहर है और वापस जाने में वो काबिल नहीं है। डर के माहौल के कारण उस देश की रक्षा का लाभ उठाने को वो तैयार अब नहीं है। उसको डर लग रहा है और डर का माहौल बना हुआ है कि अगर मैं उस देश में जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देश की रक्षा करने का जो लाभ है वो उठा ही नहीं पाता और ना ही वो तैयार है। या फिर जिसकी राष्ट्रीयता नहीं है, मतलब कि उसकी देश के प्रति जो भी राष्ट्रीयता थी या राष्ट्र की भावना थी वो ख़त्म हो गई हो और वह इस तरह की घटनाओं के कारण देश से बाहर है या दूसरे देश में है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, शरणार्थी। एक तरीके से उसने किसी दूसरे देश में शरण ले लियो। आगे बोला गया वैश्विक स्तर पर प्रवासी या फिर प्रवासन 20वीं सदी के अंत तक, उसके बाद भी, मतलब कि 20वीं सदी जब ख़त्म हुई उसके बाद भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की संख्या में वृद्धि तेज़ी से हो रही है। मतलब कि लोग तेज़ी से क्या कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में प्रवास करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि उनका माइग्रेशन हो रहा है। जैसे कि 2010 में कितने लोगों की संख्या थी जिन्होंने प्रवास किया, लगभग 214 मिलियन, मतलब कि 214 मिलियन लोग क्या कर रहे थे 2010 में प्रवास कर चुके थे। और 2022 में वो संख्या बढ़कर 214 से बढ़कर 280 मिलियन हो चुकी है। मतलब कि संख्या क्या हो चुकी है, 12 सालों में बढ़ चुकी है प्रवास की। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर प्रवासी या प्रवासन इस प्रकार से इन लोगों ने किया है जो अभी हमने पढ़ा। सो गाइस, ये था अपना प्रवासन या फिर प्रवास से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, एंड गाइस इसके बाद मैं थोड़ी देर में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में 4 जून को जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का है उसमें आएंगे। और आज या कल में हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है ग्लोबल पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वो कवर कर देंगे। देन उसके बाद आपको कोई भी डाउट एंड कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप ग्लोबल पॉलिटिक्स का एग्ज़ाम करोगे। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।